Hello everyone, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. फ्रेंड्स, हम लोगों ने अब तक 3 सीरीज बिजनेस एनवायरनमेंट के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस की देख ली हैं। आज हम सीरीज 4 में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस देखेंगे हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट के। इसके पहले की जो 3 सीरीज़ है वो मैंने मेरी चैनल पर अपलोड कर दी है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक भी दी हुई है। अगर आप उसे पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक पर जाकर आप उसे देख सकते हैं और आप उसे स्टडी कर सकते हैं। So let us begin with the fourth series of business environment MCQ type questions. So here is our question. In capitalism, profits and wages are in relation to one's ability, strength, loss, रिस्क। कैपिटलिज्म, प्रॉफिट्स एंड वेजेस जो होते हैं वो किसी एक की एबिलिटी की रिलेशन में होते हैं। ऑप्शन ए एबिलिटी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पॉपुलेशन इज अ कंपोनेंट ऑफ द टोटल डैश एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक, सोशल, नेचुरल, टेक्नोलॉजी। पॉपुलेशन हमारी टोटल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का एक कंपोनेंट है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। The liberalization of the rules relating to FDI permitting -% of equity in industries. लिबरलाइजेशन जो है वो एक रूल रिलेट करता है एफडीआई को, जो परमिट करता है 51% इक्विटीज़ को इंडस्ट्रीज़ में। सो ऑप्शन बी 51% इज़ द करेक्ट आंसर। फेरा इज फॉरेन डैश रेगुलेशन एक्ट, एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट, इक्विटी, इक्विलिब्रियम। FERA फेरा का लॉन्ग फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। एक्सचेंज, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ डैश, PSU, PUS, PVT, PST। ऑब्जेक्टिव जो है प्राइवेटाइजेशन का वो इसलिए है ताकि परफॉर्मेंस जो है हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का वो परफॉर्मेंस को हम इम्प्रूव कर सकें। सो PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट इज द करेक्ट आंसर। SFC and NSIC give dash to small scale units, finance, financial assistance, loan, training। SFC एंड NSIC ये जो है वो फिनेंशियल कॉरपोरेशंस है और वो फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, स्मॉल स्केल यूनिट्स को। ऑप्शन बी फिनेंशियल असिस्टेंस इज द करेक्ट आंसर। IDBI, IFCI, ICICI and nationalized commercial banks dash in preventing industrial sickness, favorable, unfavorable, conditional, unconditional। IDBI, IFCI, ICICI और जो नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक्स हैं वो अनफेवरेबल होती हैं हमारी इंडस्ट्रियल सिकनेस को प्रिवेंट करने के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ RBI इज हेल्दी रेगुलेशन, मॉनिटरी रेगुलेशन, वर्क रेगुलेशन, इंडस्ट्रियल रेगुलेशन। RBI की जो एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मॉनिटरी रेगुलेशन को देखना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Dash was in the first position in their social status, Brahmins, Vaishyas, Kshatriyas, Sudras। Brahmins were in the first position at their social status. Option A is the correct answer. Ackermann's model described dash through which companies tend to in developing a response to social issues. 3 phases, 4 phases, 5 phases, 6 phases। एक्करमन्स की मॉडल में 3 phases हैं जहाँ पर कंपनीज जो है वो सोशल इश्यूज को रिस्पॉन्स करती है डेवलपिंग सेंस में। सो ऑप्शन ए 3 phases इज द करेक्ट आंसर। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ रेज्ड द स्टैंडर्ड ऑफ डैश, एम्प्लॉयज़, ओनर्स, शॉपकीपर्स, फार्मर्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने एम्प्लॉयज़ के स्टैंडर्ड को रेज करने का काम किया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Technological change is a potent force in the reconfiguring of industrial boundaries and dash business, peace, stability, power। टेक्नोलॉजिकल चेंज जो है वो एक पोटेंट फोर्स होता है हमारी इंडस्ट्रियल बाउंड्रीज और उनकी बिजनेसेस को रिकॉन्फिगर करने का। ऑप्शन ए बिजनेस इज द करेक्ट आंसर। देयर आर डैश फंडामेंटल राइट्स, 10, 12, 14, 16। There are 14 fundamental rights. Option C is the correct answer.
Of the four, which is the most powerful political institution? Preamble, legislature, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल. इन चारों में से प्रीएम्बल जो है वो एक मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. An element of business environment comes under the condition of dash: macro environment and micro environment, internal environment, external environment, local environment. बिजनेस एनवायरनमेंट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारी मैक्रो एनवायरनमेंट और माइक्रो एनवायरनमेंट दोनों के कंडीशन में आते हैं. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. फंडामेंटल राइट्स एम्फसिस अबाउट राइट टू लाइफ एंड डैश प्रॉपर्टी: पर्सनल, प्राइवेट, एनिमी, फ्रेंड. फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी के बारे में होते हैं और हमारी राइट टू लाइफ के बारे में होते हैं. सो ऑप्शन ए पर्सनल इज द करेक्ट आंसर. टेक्नोलॉजी इज द सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ डैश: आर्ट, फिजिक्स, साइंस, जूलॉजी. टेक्नोलॉजी जो है वो एक साइंस का एप्लीकेशन है जो कि एक सिस्टमैटिकली प्रूव किया गया एक अप्रोच होता है. सो ऑप्शन सी साइंस इज द करेक्ट आंसर. प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोक्लेम्स जस्टिस, सॉवरेनिटी, पॉवर्टी, फ्रेटर्निटी. प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोक्लेम करता है जस्टिस को. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Prospective mode focuses on identifying dash of potential environmental change: protectors, indicators, converters, loss. प्रोस्पेक्टिव मोड जो होता है हमारी पोटेंशियल एनवायरमेंटल चेंजेस के लिए वो आइडेंटिफाई करता है इंडिकेटर्स को. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. डैश प्रिंसिपल्स आर सब्सिडियरी टू फंडामेंटल राइट: डायरेक्टिव, इनडायरेक्टिव, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो सब्सिडियरी होते हैं फंडामेंटल राइट्स में. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. इंडिया इज नोन फॉर इट्स डैश: डायरेक्टिविटी, डाइवर्सिटी, डिग्री, डिप्लोमेसी. इंडिया नोन है हमारी डाइवर्सिटी की वजह से. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. डैश मीन्स कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन अनदर कंट्रीज रूल: डेमोक्रेटिक, सॉवरेनिटी, मोनार्च, कम्युनिज्म. सॉवरेनिटी में हम कंप्लीटली डिपेंड होते हैं दूसरी कंट्रीज की रूल पर. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. मिसलेनियस प्रोविजंस कम्स अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ डैश पॉलिसी: स्टेट, गवर्नमेंट, सेंट्रल, टाउन. मिसलेनियस प्रोविजन जो है वो हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर आते हैं. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नन ऑफ द अबव. कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रीएम्बल है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. विच एनवायरमेंट रेफर्स टू ऑल फोर्सेस विच हैव अ टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन बिजनेस: इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, फिजिकल. टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ही है जिसमें हम टेक्नोलॉजिकल जो इम्पैक्ट होता है और वो जो फोर्सेस होते हैं हमारी एनवायरनमेंट के उसके ऊपर डिपेंड करता है. सो ऑप्शन सी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज द करेक्ट आंसर. द सेंटर फॉर पॉलिटिकल अथॉरिटी फॉर ऑल फंक्शन इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, प्रीस्ट. सेंटर जो होता है पॉलिटिकल अथॉरिटी का सारे फंक्शंस करने के लिए वो होता है लेजिस्लेचर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Change of technology is a norm and not an dash in the current world: exception, extra, experiment, doubt. चेंजेस टेक्नोलॉजी में होना ये एक नॉर्म है और वो किसी भी करंट वर्ड के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकता. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. वाटर लॉगिंग एंड इंक्रीज्ड सैलिनिटी एंड अल्कैनिटी ऑफ सॉइल आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ डैश: पोल्यूशन, मेडिसिन, रेन, वाटरफॉल. पोल्यूशन की वजह से ही हम देखते हैं कि वाटर में लॉगिंग आती है, साथ ही साथ सैलिनिटी भी इंक्रीज होती है और अल्कैनिटी जो होती है सॉइल की वो भी होता है. तो ये सब कुछ होता है पोल्यूशन की वजह से. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. डैश इज कंसर्न विद द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग थिंग्स एंड देयर इन्वायरमेंट: इकोलॉजी, पेनोलॉजी, जियोलॉजी, मेनोलॉजी. इकोलॉजी जो है वो कंसर्न होती है हमारी लिविंग थिंग्स और एनवायरनमेंट की रिलेशनशिप के साथ. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. इथिक्स इज इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट वैल्यू एंड बिलीव्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, परसेप्शन. इथिक्स में हम हमारी वैल्यूज़ को देखते हैं, हमारी बिलीव्स को देखते हैं. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. मिसलेनियस प्रोविजंस कम्स अंडर द पॉलिटिकल विच पॉलिटिकल
इंस्टीट्यूशन। मिसलेनियस प्रोविजंस जो है वो हमारी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। सो फंडामेंटल राइट्स इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, डैश रेफर्स टू बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फिनेंशियल रीफ्रेमिंग। BFIR, BIFR, BOIFR, BIFRG। बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फिनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन रेफर करता है हमारी बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फिनेंशियल रीफ्रेमिंग को। बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फिनेंशियल रीफ्रेमिंग ये लॉन्ग फॉर्म है BIFR का। सो ऑप्शन बी, BIFR इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाइंग अर्ली सिग्नल्स ऑफ पॉसिबल एनवायरमेंटल चेंजेस इज बाय स्कैनिंग। एनवायरमेंटल स्कैनिंग अगर हो तो हमारे जो अर्ली पॉसिबल सिग्नल्स होते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस के, वो हम जल्द से जल्द आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रेडिंग, interventions are categorized into dash, direct and indirect, cohesive and inductive, formal and informal, usual and unusual। तो स्प्रेडिंग के बेसिस पर अगर हम इंटरवेंशंस को देखें तो वो कैटेगराइज्ड होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी इज एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, पार्क। सेंटर ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी लेजिस्लेचर में होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Ackermann's model is constructed by John Ackerman, Milton Ackerman, Robert Ackerman, Millian Ackerman। रॉबर्ट एक्करमैन ने ही एक्करमैन मॉडल कंस्ट्रक्ट किया था। ऑप्शन सी, रॉबर्ट एक्करमैन इज द करेक्ट आंसर। रिसाइकलिंग वेस्ट मटेरियल एंड मेक फुल यूटिलाइजेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइम सिस्टम, प्रीएम्बल, पोस्टएम्बल, प्राइमएम्बल। प्रीएम्बल का एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है जहाँ पर हम मटेरियल वेस्ट को रिसाइकल करते हैं और साथ ही साथ हमारे जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन भी करते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Environmental analysis is not a guarantee of organization's effectiveness, function, talent, machines। एनवायरमेंटल एनालिसिस का मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस को गारंटी करना नहीं होता, या फिर एनवायरमेंटल एनालिसिस में हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस को गारंटी नहीं कर सकते या नहीं दे सकते। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इथिकल एटीट्यूड डैश हेल्प्स मैनेजमेंट मेक बेटर डिसीजन, स्ट्रक्चर, पीपल, प्रोविजन। इथिकल एटीट्यूड जो होता है वो मैनेजमेंट की स्ट्रक्चर को यानी कि हेल्प करता है, स्ट्रक्चर जो है वो हेल्प करता है मैनेजमेंट को बेटर करने के लिए। सो ऑप्शन बी, स्ट्रक्चर इज द करेक्ट आंसर। द एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी वैरीज अकॉर्डिंग टू द डैश, मैनेजमेंट, HR, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉफिट। अथॉरिटी का जो एग्जर्शन है वो वैरी हो जाता है हमारी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। सो ऑप्शन ए, मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट ये चेंज होता है एग्जर्शन ऑफ अथॉरिटी। सो ऑप्शन ए, मैनेजमेंट इज द करेक्ट आंसर। अ डैश नाइदर बाइज नॉर सेल्स बट अप्लाइज फॉर सब्सक्रिप्शन टू द न्यू इशू, बियर, बुल, डियर, डियर। अ डियर, DEER, डियर बाय भी नहीं करता और सेल भी नहीं करता, लेकिन अप्लाई होता है हमारे न्यू इशू के सब्सक्रिप्शन के लिए। सो ऑप्शन सी, DEER, डियर इज द करेक्ट आंसर। नाबार्ड वॉज सेटअप इन 1983, 1984, 1982, 1981। नाबार्ड जो है वो सेटअप किया गया था 1984 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। DIC इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल सेंटर, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टीट्यूशन सेंटर। DIC जो है वो होता है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। In 1993, Dash Committee was appointed by the government to recommend few measures for effective privatization। 1993 में इफ़ेक्टिव प्राइवेटाइजेशन को रिकमेंड करने के लिए गवर्नमेंट ने रंगराजन कमिटी को बनाया था। ऑप्शन ए, रंगराजन कमिटी वॉज अपॉइंट की गई थी 1993 में इफ़ेक्टिव प्राइवेटाइजेशन के कुछ मेजर्स को रिकमेंड करने के लिए। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। हु गेव अ प्रैक्टिकल शेप टू प्राइवेटाइजेशन, मार्गरेट थैटचर, लुइस पीटर, विलियम्स, फ्योल। मार्गरेट थैटचर ने प्रैक्टिकल शेप ऑफ प्राइवेटाइजेशन को के प्रिंसिपल्स को दिया था। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर।
Which of the following is not a environment impact study? Forest conservation, decentralization, sanctuary development, health aspects. Decentralization जो है वो environment impact study नहीं है, so option B is the correct answer. Announcement of a new industrial policy was done by Mr. P.V. Narasimha Rao in the year 1991. जैसे कि हम सब लोग जानते हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च की गई थी 1991 में, और 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम सब के लिए रेगुलेट कर दी गई थी. सो ऑप्शन ए 1991 इज़ द करेक्ट आंसर, और वो की गई थी बाय P.V. नरसिंह राव. Which plan gives priority for family planning? स्टेट पॉलिसी, जुडिशियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एनर्जी पॉलिसी. स्टेट पॉलिसी जो है वो प्रायोरिटी देती है फैमिली प्लानिंग के लिए. सो ऑप्शन ए स्टेट पॉलिसी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, मार्क्सिज्म इज अदरवाइज कॉल्ड सोशलिज्म, इकोनॉमिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म. मार्क्सिज्म को ही कम्युनिज्म के नाम से जाना जाता है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Under socialism, the tools of production are managed by public, government, owners, employees. सोशलिज्म में जो कुछ भी प्रोडक्शन के टूल्स होते हैं वो गवर्नमेंट मैनेज करती है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. So friends, here we end up with our fourth series of business environment MCQ type questions. इसके साथ ही साथ और कई सारे कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट, बैंकिंग, जीएसटी, अकाउंट्स, काफ़ी सारे अकाउंट्स, सिक्योरिटीज़ एनालिसिस, इंटरनेशनल मार्केटिंग, इन सारे सब्जेक्ट पर एमसीक्यू टाइप ऑफ सीरीज़ मैंने बनाई हुई है और जो कि अपलोड कर दी है मैंने मेरी चैनल पर. आप जिस भी ईयर में पढ़ते हो या फिर आपके साथ जो कुछ भी आपके फ्रेंड्स स्टडी करते हो उन तक इन सीरीज़ को पहुंचाइए और इन सीरीज़ का बेनिफिट लीजिए. सो फ्रेंड्स, हम लोग मिलेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट की नेक्स्ट सीरीज़ में वेरी सुन. टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग. थैंक यू.